हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में फिर से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग को। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके साथ ही हमने ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसी को, जहाँ पे हम पढ़ेंगे थ्रो कीवर्ड क्या होता है, थ्रोज कीवर्ड क्या होते हैं, और इनकी हेल्प से हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। और इसके साथ ही हम एक चीज और कवर करेंगे, हम अपना खुद का एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक हम जो यूज कर रहे थे वो बिल्ट इन था, और अब जो है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अपना खुद का एक्सेप्शन क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना कस्टम एक्सेप्शन कैसे दे सकते हैं। तो ये सब चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को सोचने अंदर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपसे कोई ऐसा पार्ट मिस हो जाए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि व्हाट इज एक्सेप्शन। ठीक है। हमने बताया था कि ये एक ऑबनॉर्मल इवेंट है जो कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में आता है, और ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर देता है ये। ठीक है। आपके जो प्रोग्राम फ्लो हो रहा है उसको ये क्या करता है, उसको स्टॉप कर देता है ये। ठीक है। उसका हैंडल क्यों करना पड़ता है, ताकि जो है हमारे प्रोग्राम को रनिंग में कोई इशू ना आए। टू हैंडल रन टाइम एरर ग्रेसफुली, इसी के लिए हम अपना इसको हैंडल करते हैं अपने एक्सेप्शन को। टू प्रिवेंट प्रोग्राम टर्मिनेशन, यानी प्रोग्राम के टर्मिनेशन को स्टॉप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स के कौन कौन से अपने एक्सेप्शन क्लास के, तो इसमें आपको बोला था कि इसके दो टाइप्स है। सबसे पहला है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड क्या है, वो जो कंपाइल टाइम पे चेक होता है, और जो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, जो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है। उसके बाद ये कब आता है आपको, जब आपका चेक एक्सेप्शन ये आता है आपके प्रोग्राम के कंपाइलेशन के टाइम पे, तो इसको आपको हैंडल करना पड़ता है या फिर डिक्लेयर करना पड़ता है। और जो आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये आपको आता है कब, ये आता है आपके लॉजिकल एरर के चलते। ठीक है। और ये आपके आता है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो उस टाइम पे। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये आपके चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है। और बात करें अनचेक्ड की, तो यहाँ पे आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ये क्या होते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं थ्रो कीवर्ड। ये थ्रो कीवर्ड क्या है, ये जो थ्रो कीवर्ड है ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज थ्रो। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज थ्रो, तो इसका आप बोल सकते हो इसका हम यूज करते हैं यूज टू एक्सप्लिसिटली रेज एन एक्सेप्शन, यानी इसका हम यूज करते हैं कोई एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। ठीक है। इसका हम यूज करते हैं कोई भी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली रेज करने के लिए। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है कि मैनुअली। ठीक है। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है, मैनुअली। अगर हमें कोई भी मैनुअली एक्सेप्शन को थ्रो करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं किस का, थ्रो कीवर्ड का। ठीक है। इसका सिंटेक्स की बात करें तो ऐसे लिखते हैं हम, थ्रो न्यू, उसके बाद यहाँ पे अपना एक्सेप्शन क्लास जो भी टाइप हम देना चाहते हैं यहाँ पे वो देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज देते हैं कि जो हम मैसेज रिटर्न करना है, यहाँ पे जो मैसेज थ्रो करना है हमें, वो मैसेज हम ऐसे थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका है किस का, हमारे थ्रो कीवर्ड को डिक्लेयर करने का। ठीक है। यहाँ पे हम कैसे थ्रो लिख रहे हैं, थ्रो न्यू एक्सेप्शन क्लास, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और ब्रैकेट में लिख दिया कि कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, ये आपने लिख दिया यहाँ पे मैसेज के अंदर में। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेप्शन क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके यूजेस क्या है, टू थ्रो अ प्री डिफाइंड और कस्टम एक्सेप्शन, इसका हम यूज करते हैं कोई भी प्री डिफाइंड या कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। ठीक है। आई होप कि ये आप समझ गए हो कि हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वर्ड डिवाइड। ठीक है। यहाँ पे हमने दो नंबर लिया है, एक हमारा नोमिनेटर है, दूसरा क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थ्रो कर देंगे एक मैसेज, अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, क्या, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, यानी ये जो नंबर हमें मिला है डिनोमिनेटर में ये जीरो है, तो हम जीरो से कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं थ्रो कीवर्ड के थ्रू, थ्रो न्यू, उसके बाद उस एक्सेप्शन का नेम, चाहे आपका कस्टम एक्सेप्शन हो या फिर प्री डिफाइंड हो, यहाँ पे दे सकते हो, और उसके अंदर आप कौन सा मैसेज पास करना चाह रहे हो वो मैसेज आप यहाँ से पास कर दोगे। ठीक है। तो ऐसा हम यूज करते हैं अपना थ्रो कीवर्ड का। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है। और चाहे तो उसको उसको हम ट्राई कैच के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से जो थ्रो किया ना, हमने सपोज डिवाइड मेथड बना था और यहाँ से हमने मैसेज को थ्रो कर दिया, यहाँ से हमने अपने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। ठीक है। यहाँ पर पास मेन क्लास था, हमने यहाँ से अपने उसमें यहाँ से हमने अपने उस डिवाइड मेथड को कॉल किया हुआ था। यहाँ पे सपोज मैंने 10 और 0 पास किया हुआ है। ठीक है। और मुझे क्या करना है, सपोज इसको चेक करना है, तो मैंने इसको डाल दिया ट्राई कैच में। मुझे पता है कि हो सकता है कहीं इसमें एक्सेप्शन आ जाए, तो मैं इसको क्या किया, ट्राई कैच के अंदर में डाल दिया। अब देखिए जो मैसेज थ्रो करेगा ना, ये जो मैसेज थ्रो करेगा जब, तो कहाँ पे आएगा, वो इसके अंदर में आएगा। और जो
एक्सेप्शन है ना, यहाँ पे वही मैसेज आएगा जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। पहले वो क्या था, पहले ऐसा था ना, डिवाइडेड बाई 0 आ रहा था वो, लेकिन अब आप अगर इस मैसेज को गेट करोगे तो आपको ये मैसेज मिलेगा जो कि आप मैसेज वहां से थ्रो कर रहे हो वो। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपकी एक्सेप्शन को हैंडल करने का, किसके थ्रू, इस थ्रो कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है थ्रोज कीवर्ड। अब ये थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, इसका क्यों यूज करते हैं, तो व्हाट इज थ्रोज, ये थ्रोज कीवर्ड क्या है, तो डिक्लेयर दैट अ मेथड माइट थ्रो एक्सेप्शन। इसको हम यूज करते हैं अपने मेथड के साथ ये बताने के लिए कि ये हमारा जो मेथड है ये कोई एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं अपने मेथड के नेम के साथ, इसको हम यूज करते हैं अपने मेथड के साथ ये डिक्लेयर करने के लिए कि हमारा मेथड जो है एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स की अगर बात करें तो ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा पब्लिक वर्ड माई मेथड, यानी हम यहाँ पे हम दे दिया अपने मेथड का नेम, यहाँ लिखते हैं थ्रोज, और यहाँ पे देते हैं कौन कौन सा एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकता है, एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, कम्मा देके हम मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो जितने एक्सेप्शन ये आपका मेथड थ्रो कर सकता है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो, उसके बाद नीचे आप अपना कोड लिखते हो। ठीक है, तो ये हो गया किस चीज का, ये हो गया थ्रोज कीवर्ड का। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस है स्पेसिफाई एक्सेप्शन टू बी हैंडल्ड बाय कॉलर। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड ऐड कर देते हो ना, तो जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको बोलेगा कि पहले आप इसको हैंडल करो। ठीक है, जो भी कॉलर होगा यानी जहां से भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा वहां आपको वार्निंग आएगा कि आपको पहले इसको हैंडल करना पड़ेगा, चाहे आप इसको जैसे मर्जी आप उसको वैसे हैंडल करो, लेकिन आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, किसी को थ्रोज कीवर्ड क्या है, एक तरीका है कि आपको अपने मेथड के साथ डिक्लेयर करना है कि आपका मेथड जो है कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। ठीक है, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे सपोज हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे फाइल प्रोसेसर, हम इसमें चाह रहे हैं कोई फाइल प्रोसेस हो इस वाले क्लास के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे हमने बनाया एक मेथड पब्लिक स्टैटिक वर्ड रीड फाइल, हम इस मेथड को बनाए हैं किस लिए, ताकि हम इसमें फाइल दें और फाइल में जो भी डेटा लिखा है उसको रीड करें। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं उस फाइल का पाथ, कि हम उस पाथ को निकाल लें और उसके बाद उसका जो भी उसमें लिखा हुआ है सबको रीड करें। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें पता है कि ये थ्रो कर सकता है एक्सेप्शन, तो हम यहाँ लिखेंगे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है। ठीक है, जब हम डेटा को इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं वहां पे हमें मिलता है ये आईओ एक्सेप्शन। आईओ का मतलब क्या हुआ, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से डिक्लेयर कर देंगे थ्रोज कीवर्ड के थ्रू, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। आप चाहते हैं मल्टीपल एक्सेप्शन भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको कॉल करोगे ना, जब आप इस रीड मेथड को कॉल करोगे रीड फाइल को, तो ये आपसे बोलेगा कि आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई कैच आपने इसके यहाँ पे लगाया और इसको हैंडल कर लिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है किस उसका, आपको अपने मेथड के साथ अगर डिक्लेयर करना है कि आपका मेथड जो है कोई एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो क्या करते हो आप अपने मेथड के नेम के साथ थ्रोज कीवर्ड लगाते हो और उस एक्सेप्शन का नाम यह देते हो कि कौन सा एक्सेप्शन ये थ्रो करने वाला है, ये कौन सा एक्सेप्शन जो है थ्रो करने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप इसी को समझ गए होंगे। अभी हम एग्जांपल के साथ देखेंगे, एग्जांपल जब करेंगे अपनी कोड पे तो वहां पे देखेंगे इसका कैसे यूज करना है हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने इंटेलिजेंट आईडिया के अंदर में, और यहाँ पे हम एक क्लास बना चुके हैं मेन क्लास, और उसके अंदर अपना मेन मेथड हमने लिख लिया है। ठीक है, जो हमने पहले देखा था थ्रो कीवर्ड, उसको देखते हैं कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर नीचे आके बनाते हैं एक मेथड, हमने लिखा है यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पर हमने बना लिया एक मेथड जहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वर्ड डिवाइड, और यहाँ पे हमने दो पैरामीटर ले लिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम पहले चेक करें कि ये हमारा जो डिनोमिनेटर है जीरो तो नहीं है, अगर जीरो हो तो हम थ्रो करेंगे एक्सेप्शन कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ, यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, यानी अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से थ्रो करेंगे एक्सेप्शन, हमने लिखा थ्रो, हम लिखेंगे न्यू। आप यहाँ पे थ्रो कर सकते हो कोई भी टाइप, जैसे हमने यहाँ सपोज पास कर दिया एक्सेप्शन या फिर अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो भी आप चाहो यहाँ से थ्रो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ लिखता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मैंने यहाँ लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर में पास कर दूंगा अपना मैसेज। ठीक है, सपोज मुझे पास करना है यहाँ पे क्या, मुझे पास करना है कैन नॉट, कांट बी डिवाइडेड बाय जीरो। मैंने यहाँ पास कर दिया कांट बी डिवाइडेड बाय जीरो। ठीक है, और नीचे आते हैं यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे एक लाइन, हम यहाँ लिख लेंगे
नॉमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। अगर सपोज वो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो गया। अब आते हैं अपने मेन क्लास के अंदर में, इसको कॉल करते हैं इस मेथड को। ठीक है, हमने यहाँ लिखा डिवाइड, और यहाँ हम पास कर देंगे क्या, अपना 2 नंबर। सपोज मैंने पास किया 10 कमा, और यहाँ पास कर दिया सपोज 0। जो मैंने पास कर दिया यहाँ पे अपना नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। नीचे आते हैं, यहाँ नीचे एक लाइन प्रिंट करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया कंटिन्यूइंग, यानी कि कंटिन्यू लिख दिया हमने, यानी कि हमारा कोड जो है कंटिन्यू है। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको रन किया तो आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पे आपको मिल गया एक्सेप्शन कांट डिवाइडेड बाई 0, यानी कि जो आपने मैसेज यहाँ से थ्रू किया था वही मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब पहले आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पहले मिल रहा था डिवाइडेड बाई 0, लेकिन अब क्या मिल रहा है, जो आप मैसेज थ्रो कर रहे हो वही मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने थ्रो तो किया, लेकिन इसके साथ आपका ये वाला लाइन प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसको हैंडल नहीं किया है। हैंडल कैसे करोगे, आप करोगे इसको ट्राई कैच के थ्रू। सपोज मैंने यहाँ लगा दिया ट्राई, और यहाँ कर लेते हैं कैच। ठीक है, यहाँ में लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, और नीचे आते हैं यहाँ पे, और इसकी बॉडी में हम लिख लेते हैं क्या, हम सपोज मैंने यहाँ प्रिंट करिए सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन, यहाँ लिखते हैं ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो आपको दिखेगा कि हमें क्या मिला, कांट डिवाइडेड बाई 0। यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैं लिख लेता हूँ एरर, ताकि हमें मालूम चले कि ये जो मैसेज है वो एरर मैसेज है। प्लस देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम एरर, क्या एरर है उसको हम देख सके। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा एरर क्या आया, यहाँ पे एरर आया कांट डिवाइडेड बाई 0, यानी जो हमने एरर पास किया था यहाँ से वही एरर हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जो कि हम यहाँ गेट मैसेज के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो हमें वही मैसेज मिल रहा है जो कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू, थ्रो कीवर्ड के थ्रू। जब उसको हम हैंडल कर रहे हैं तो उसके अंदर में हमें वही मैसेज मिल जा रहा है जो हमने वहाँ से पास किया हुआ है। और उसके बाद हमारा कोड जो है कंटिन्यू है यहाँ पे, यानी कि अगर हम चेक करें कंटिन्यू जो हमने प्रिंट किया था वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा कोड जो है कंटिन्यू है। हमारा कोड को जो कोई ब्लॉकर नहीं है हमारे कोड के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया थ्रो कीवर्ड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है कि थ्रोज कीवर्ड। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन सबको भी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और इस यहाँ से सबको रिमूव कर लेता हूँ। अब मुझे यूज करना है थ्रोज कीवर्ड का। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे सपोज मैं पास कर दिया थ्रोज, और उसके साथ हमें कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा उसको भी हमें लिखना होता है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्शन। यहाँ पे कॉल करते अपने डिवाइड मेथड को हमने लिखा डिवाइड, और यहाँ मैंने पास किया 2 चीज, मैंने पास किया 10 कमा, सपोज मैंने पास किया 3। लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है एक एरर शो कर रहा है। क्यों, आप इस पर राइट क्लिक करोगे, अब जब इस पर होवर करोगे ना तो आपको यहाँ पे आ रहा है क्या, अनहैंडल एक्सेप्शन। ये आप बोल रहे हैं कि ये एक्सेप्शन जो है इसका अनहैंडल है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, यानी कि मेथड सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं मेथड नेम के साथ उसको बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर आप डायरेक्टली चाहो तो सिग्नेचर में इसको ऐड कर सकते हो अपने मेन क्लास के अंदर में यहाँ पे। ठीक है, जो कि सही तरीका नहीं है। हम अपने मेन मेथड के अंदर में कोई मेथड सिग्नेचर नहीं देना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक और दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे आ रहा है मोर एक्शंस। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, यानी कि अपने मेथड सिग्नेचर के अंदर में आप इसको ऐड कर लो, या फिर इसको सराउंड करो ट्राई कैच के थ्रू। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, इसने क्या किया, आपके मेथड को जो है उसने ट्राई कैच के अंदर में डाल दिया। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक आ गया, नीचे कैच ब्लॉक आ गया, और इस एक्सेप्शन को इसने क्या किया, यहाँ पे थ्रो कर दिया। आप चलो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट करना, यहाँ से थ्रो करना नहीं चाहता हूँ मैंने लिखा सिस्टम डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, इसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं एक लाइन। यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया 10, सर यहाँ हम प्रिंट करते हैं नॉमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 3, क्योंकि इसने क्या किया 10 को 3 से डिवाइड किया, तो हमें इस बार कोई भी एरर नहीं आया, तो हमारा जो था वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे एक लाइन और प्रिंट करते हैं हम कंटिन्यू, जो हमने पिछली बार प्रिंट किया था वही हमने यहाँ लिख लिया कंटिन्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे कंटिन्यू डाल दिया, इसको सेव करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं। ठीक है, हमने इसको रन किया तो इस बार क्या हुआ, हमारा एक्सेप्शन भी हैंडल हो गया और हमारे पास कंटिन्यू भी आ गया। अगर हम यहाँ पे 0 कर दे इस बार, ठीक है 0 कर दिया, इसको सेव करते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या गया डिवाइडेड बाई 0, यानी कि जो मैसेज था उसका वो आ गया इस एक्सेप्शन क्लास के थ्रू।
और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कोड भी कंटिन्यू हो गया, यानी यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, अपने थ्रोज कीवर्ड के थ्रू उसको हैंडल कर लिया। आपने देखा कि जब कोड कंपाइल हो रहा था तभी आपको बोल रहा था वो कि आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ट्राई कैच को यहाँ से दोबारा से हटाऊं तो आपको यहाँ पे होवर करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आ रहा है। इसका मतलब कि अभी कोड कंपाइल हो रहा है तभी आपको बोला है कि आपने अपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। आप इस पर क्लिक करोगे और जाओगे सराउंड विद ट्राई कैच, तो यहाँ से आपने इसको हैंडल कर लिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है एक्सेप्शन को हैंडल करने का, थ्रो और थ्रोज कीवर्ड के थ्रू। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है थ्रो वर्सेज थ्रोज। थ्रो कीवर्ड और थ्रोज कीवर्ड में डिफरेंस क्या है। अगर बात करें फीचर्स की, तो अगर सबसे पहले बात करें पर्पस का कि पर्पस क्या है थ्रो कीवर्ड का, तो थ्रो कीवर्ड का पर्पस क्या है, रेज एन एक्सेप्शन, यानी किसी एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, रेज करने के लिए आप यूज करते हो इस थ्रो कीवर्ड का। और थ्रो कीवर्ड, थ्रोज का क्यों यूज करते हो, डिक्लेयर पॉसिबल एक्सेप्शंस, यानी कि आपको अगर ये शो करना है अपने मेथड के अंदर में कि वो कौन कौन से एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, पॉसिबिलिटी अगर आपको दिखानी है, उसको डिक्लेयर करने के लिए आप यूज करते हो किसका, थ्रोज कीवर्ड का। ठीक है, बात करें लोकेशन का, तो इसको आप यूज करते हो इनसाइड मेथड, यानी कि अपने मेथड के अंदर में यूज करते हो थ्रो कीवर्ड का। कैसे यूज करते हो, थ्रो न्यू, उसके बाद अपने एक्सेप्शन का नेम, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में देते हो अपने मैसेज। ठीक है, अगर बात करें थ्रोज कीवर्ड का, कहाँ पे यूज करते हो, मेथड सिग्नेचर में, यानी कि अपने मेथड के नेम के बाद जो आपने दे दिया अपना पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद जो हम पास करते हैं अपना मेथड सिग्नेचर, जहां पे आप पास करते हो अपना थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, यूजर्स क्या है इसके, तो जब थ्रो कीवर्ड की बात करते हैं यहाँ पे क्या यूज है इसका, थ्रोज एक्सेप्शन इंस्टेंस। ये क्या करता है, थ्रो करता है एक्सेप्शन के इंस्टेंस को, यानी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है ये। और इसका क्या है, थ्रोज कीवर्ड क्या एक यूज है, ये क्या करता है, डिक्लेयर एक्सेप्शन टाइप, यानी कि ये टाइप को डिफाइन करता है कि आप कौन सा एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो करने वाले हो। हैंडलिंग के लिए क्या है, हैंडल्ड बाय द मेथड, इसको हम क्या करते हैं मेथड में ही इसको हैंडल कर लेते हैं। और जो हमारा थ्रोज कीवर्ड है, हैंडल्ड बाय कॉलर, यानी इसको जो कॉलर होता है जिसने इस मेथड को कॉल किया हुआ है वही इसको हैंडल करता है। ठीक है, यानी जिस मेथड के अंदर आपने थ्रो लगाया हुआ है आप उसको वही हैंडल करते हो, और जो जहां पे आपने थ्रोज लगा दिया उस मेथड को जो कॉल करेगा वहां पे हैंडल होगा ये। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया थ्रो और थ्रोज कीवर्ड के बीच। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है कस्टम एक्सेप्शंस। इंटरव्यूअर भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अपना एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो आप कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, वाई कस्टम एक्सेप्शंस, पहला क्वेश्चन है कि आपको कस्टम एक्सेप्शन की जरूरत क्यों है। अगर आपके पास एक्सेप्शन ऑलरेडी है तो आपको इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत क्यों है कि हैंडल स्पेसिफिक कंडीशन, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके हैंडल करने के लिए हम बनाते हैं अपना कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड मीनिंगफुल मैसेज, यानी कि अगर आपको कोई मीनिंगफुल मैसेज प्रोवाइड करना है उसके लिए आप यूज करते हो अपने कस्टम एक्सेप्शंस का। और एक चीज और है इसमें क्या, इंप्रूव रीडेबिलिटी, यानी कि रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए भी आप अपने कस्टम एक्सेप्शन का यूज करते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने कस्टम एक्सेप्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि एक मीनिंगफुल उसका मैसेज दे सकें। जैसे कि अगर आप जाते हो अपने बैंक में और आपके बैंक में आपका अमाउंट जो है कम है, अगर आप ज्यादा निकालना चाह रहे हो वहां पे आपको देता है मैसेज ना, या फिर अगर आपने ओटीपी रॉन्ग डाल दिया वहां पे आपको अलग से मैसेज आता है। तो हर बार आपको अलग अलग मैसेज आता है, किसके थ्रू, आपको कस्टम एक्सेप्शन के थ्रू मैसेज मिलते हैं वो। ठीक है, आपको मैसेज मिलते हैं वो कस्टम एक्सेप्शन के थ्रू। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए हो कि आपको कस्टम एक्सेप्शन की जरूरत क्यों है। इसका जरूरत है आपको जो कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन को हैंडल करना है उसके लिए, आपको मीनिंगफुल मैसेज पास करने के लिए और रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसकी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू क्रिएट। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे अपने कस्टम एक्सेप्शंस को। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास में क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे एक दूसरे क्लास को। कौन सा क्लास होगा, एक्सेप्शंस या फिर रन टाइम एक्सेप्शन, इन दोनों क्लास में से किसी को भी एक्सटेंड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड कर देंगे। यही दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमने एक बनाया इनवैलिड एज एक्सेप्शन। हमने एक क्लास बनाया यहाँ पे क्या, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और इसमें हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया एक्सेप्शन क्लास को। हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी क्लास का बनाएंगे एक एक्सेप्शन, जो हमारे पास इनवैलिड एज एक्सेप्शन है उसके क्लास का बनाएंगे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसका। और उसके अंदर क्या करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे, यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग और मैसेज, और इसको हम क्या करेंगे कि सुपर, जो हमारे पास मेथड है उसको सुपर कीवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सेप्शन क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। ठीक है, सुपर कीवर्ड के थ्रू हम एक्सेप्शन क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया अपना कस्टम एक्सेप्शन, जिसका नाम हमने दिया पे क्या, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ठीक है, सपोज मैंने एक क्लास बनाया यूजर। ठीक है, इसके अंदर हमने एक एज दे दिया,
और उसके बाद हमने क्या किया कि एक एज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने बनाया इसके अंदर में एक सेट एज, यानी एज को सेट करने के लिए एक बनाया हमने, ठीक है, एक मेथड जहाँ पे हमने लिखा पब्लिक वर्ड सेट एज, और यहाँ पे एक एज लेंगे यूजर से और वो एज यहाँ से एज हम पास करेंगे, ठीक है। हम यहाँ चेक कर रहे हैं क्या हमारी जो एज है वो 0 से छोटी और 120 से बड़ी है, यानी कि हमारा एज जो है माइनस में हो या फिर 120 से ज़्यादा हो। 120 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए थ्रो करेंगे अपने एक्सेप्शन को। क्या थ्रो करेंगे यहाँ पे, अपने कॉल करेंगे किस चीज़ को, थ्रो न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन को, और यहाँ पास करें क्या, एज मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 120, यानी आपका जो एज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, आपका जो एज है वो होना चाहिए 0 से 120 के बीच में। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे अपना कस्टम एक्सेप्शन पास कर दिया, ठीक है। अगर ये चीज हमारा सही चल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मैसेज को सेट कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिखा दिस डॉट एज इक्वल टू एज, जो हम जिसे बनाते हैं सेटर मेथड वैसे, ठीक है। और हम मेन मेथड के अंदर में बनाया हमने अपना ऑब्जेक्ट यूजर क्लास का, और हम चाहते हैं कि उसको सेट करें अपने इस यूजर क्लास को, ठीक है। हमने यहाँ लिखा यूजर डॉट सेट एज, यहाँ पर हमें पास किया 150 सपोज। तो ये क्या करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन। जब आप उसको हैंडल करोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा जो आपने यहाँ पे थ्रो किया हुआ था, ठीक है। तो ये एक तरीका है किसी का अपना कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करने का। चलिए इसको देखते हैं कोड करके। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना एक क्लास बना लिया यूजर का, ठीक है। इसके अंदर हम चाहते हैं एक वैल्यू हो, एक वेरिएबल हो, हमने लिख दिया प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट इंट एज हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसका सेटर बना दे, हम लिखेंगे उसके लिए क्या, पब्लिक वॉइड सेट एज, ठीक है। सेट एज हमने लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेंगे इंटीजर वैल्यू इंट एज, और नीचे आकर के हम क्या करेंगे, इसको सेट करना है हमें। हमें क्या करना है, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, हमें ऐसे नॉर्मल लिखना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब इसका एज कोई सेट करना चाह रहा है और एज जो है माइनस में है या फिर 120 से एक्स्ट्रा है तो एक एक्सेप्शन थ्रो करे। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे अपना कस्टम एक्सेप्शन। कैसे क्रिएट करेंगे, हम नीचे आएंगे अपने क्लास के बाहर, या फिर चाहो किसी दूसरे फाइल के अंदर बना सकते हो, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हम लिखेंगे क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किस चीज को, ये करेगा एक्सटेंड या फिर या तो एक्सेप्शन क्लास को या फिर रन टाइम एक्सेप्शन को। हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन, ठीक है। नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका, यहाँ बनेगा कंस्ट्रक्टर, हम लिखेंगे पब्लिक, और बनाएंगे इसका कंस्ट्रक्टर इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और यहाँ हम क्या करेंगे, लेंगे स्ट्रिंग, यहाँ लेंगे मैसेज एक, ठीक है, कि जब भी उसको थ्रो करें तो हम क्या मैसेज पास करना है, ठीक है। और यहाँ की हम क्या करेंगे, सुपर लगाएंगे, सुपर, और इस मैसेज को पास कर देंगे उसके अंदर में। ये क्या करेगा, जो हमारे पास एक्सेप्शन क्लास है उसका अंदर जो कंस्ट्रक्टर है ना उसको कॉल करेगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि पेरेंट क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से उसके मैसेज को, तो हमने क्या किया, यहाँ से उसके कॉल कर लिया कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया जो कि पेरेंट क्लास के अंदर में था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको थ्रो करे, जब भी इसको कोई मैसेज, जब भी इसको कोई कॉल करे इस मेथड को, तो एक थ्रो करे मैसेज। हम यहाँ लिखते हैं थ्रोज, क्या थ्रो करे, क्या इनवैलिड एज एक्सेप्शन, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया। नीचे आते हैं, हम आते हैं एक मेन मेथड, हमने यहाँ लिखा मेन, यहाँ हमारा मेन मेथड बन गया। अब इसके अंदर में हम क्या करते हैं, सपोज बनाते हैं अपने यूजर का ऑब्जेक्ट, हमने लिखा यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हम चाहते हैं कि इस यूजर के अंदर में जो एज वैल्यू है उसको सेट करें। हम लिखेंगे यूजर डॉट सेट एज, ठीक है। और यहाँ हम पास करना चाह रहे हैं सपोज 150, हमने यहाँ पास कर दिया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है एरर। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है कि ये थ्रो करेगा एक एक्सेप्शन जो क्या होगा, इनवैलिड एज एक्सेप्शन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सराउंड कर देंगे ट्राई कैच के थ्रू। हम जाएंगे, क्लिक कर देंगे सराउंड विद ट्राई कैच, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्रिंट कर लेंगे, क्या, यहाँ हम लिखेंगे एरर प्लस देते हैं, यहाँ लिखते हैं ई डॉट गेट मैसेज, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए हमने कोई मैसेज थ्रो किया ही नहीं वहां से, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे आएंगे नीचे, और यहाँ पर एक बार सपोज मैं लगाता हूँ एक कंडीशन, मैंने लिखा इफ एज लेस देन 0, यानी कि एज की जो वैल्यू है लेस देन 0 हो, या फिर एज ग्रेटर देन 120,
यानी कि एज अगर 1 से ज़्यादा हो, 120 से ज़्यादा हो तो क्या करे, वो क्या करे, यहाँ थ्रो करे, थ्रो न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और यहाँ से एक पास कर दे मैसेज हम। ठीक है, यहाँ पे हम पास कर देंगे एक मैसेज। क्या पास करेंगे, यहाँ पास कर लेते हैं सपोज एज मस्ट बी बिटवीन 0 and 120। ठीक है, यहाँ पे हमने पास कर दिया क्या, एज मस्ट बी बिटवीन 0 and 120। हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। हम इसको रन किया, ठीक है, रन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एरर आया एज मस्ट बी बिटवीन 0 and 120। क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किया क्या, हमने सेट किया यहाँ पे 150 सेट किया। अगर हम चाहते यहाँ पे पास करते अगर 100 सेव करते और इसको दोबारा से रन करते तो क्या मिलता हमें, हमें मिलता है यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है। चाहते उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट एज को कॉल कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ लिखेंगे यूजर डॉट एज, इसको सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, इसको देखते हैं हमारा एज प्रिंट हो रहा है नहीं, तो हमारा एज जो है यहाँ प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी को हम कर दे -100, ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या एरर आया, यहाँ में आया एज मस्ट बिटवीन 0 and 120। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया कि अपना क्रिएट किया कस्टम एक्सेप्शन, जहाँ पे हमने उसका नेम दिया क्या, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। इसने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया किस क्लास को, एक्सेप्शन क्लास को। आप चाहते हो यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह पे दे सकते हो रन टाइम एक्सेप्शन, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे दे दूंगा रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे इसको भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आप सुपर मेथड के थ्रू, सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल कर लेंगे इसके कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अपना बनाया क्लास यूजर, उसके अंदर हमने एक वैल्यू दिया, वेरिएबल बनाया, और हमने क्या किया कि एक बनाया मेथड सेट एज, और उसने क्या किया, थ्रो कर दिया इस एक्सेप्शन को, इसको उसने थ्रो कर दिया। तो ऐसे करके आप अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो जहां भी आपको उसकी नीड पड़ेगी वहां पे। ठीक है, अगर बात करें इसके बेस्ट प्रैक्टिस की, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसको हैंडल करने का। ठीक है, टू स्पेसिफाई इन कैच ब्लॉक, इसको हम हमेशा कैच ब्लॉक के अंदर में स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, यूज मीनिंगफुल मैसेज, यानी हमेशा मीनिंगफुल मैसेज पास करना चाहिए उसके अंदर से। ठीक है, हैंडल रीथ्रो और लॉग एक्सेप्शन अप्रोप्रिएटली, यानी कि हम इसको चाहे तो हैंडल करें या फिर इसको दोबारा से थ्रो कर दें। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इसको लॉग कर ले। लॉग मतलब हम उसको जो प्रिंट कर रहे हैं उसी को लॉग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे कंसोल में वो दिखे कि क्या एक्सेप्शन आया हमें। ठीक है, यूज फाइनली फॉर क्लीन अप, यानी कि हम फाइनली ब्लॉक यूज करेंगे क्लीन अप के लिए। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अवॉइड यूजिंग एक्सेप्शन फॉर रेगुलर कंट्रोल फ्लो, यानी कि रेगुलर कंट्रोल आपको चेक करना है, नॉर्मल सा कोई है तो उसके लिए आपको एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसके लिए नॉर्मली हैंडल कर सकते हो उसको। ठीक है, अवॉइड यूजिंग एक्सेप्शन फॉर रेगुलर कंट्रोल फ्लो। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए। क्या बढ़िया लगा वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वही हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।